वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x + y 3x - y। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है ग्राफिकली, यानी इन दोनों इक्वेशंस के हमने ग्राफ बनाने हैं। ग्राफिकली हमने वो पॉइंट बताना है जहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस की लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी। जहाँ पे इन दोनों का ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हमने वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन पॉइंट होगा। यानी कि हमने करना क्या है, हमने इन दोनों इक्वेशंस के पहले ग्राफ बनाने, एक ही ग्राफ पे इन दोनों इक्वेशंस को ड्रा करना है। पहले हम लेते हैं x + y = है 8 के, y = आ जाएगा 8 - x, y दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हमने x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी दो ले लेनी है, ठीक है। हम x की वैल्यू ले लेते हैं 3, चलो छोटी वैल्यू स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम x की वैल्यू ले लें 2, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब x की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 4, 2 6 4 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x - y = 4। 3x 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा y, यानी कि y हमारे पास आ गया 3x - 4। अब हमने इसके पॉइंट्स ले लेने हैं, कोई से भी दो, ठीक है। अगर हम इधर 2 ले लें, 3 2 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। और अगर हम इधर ले लें क्या ले लें यार, कुछ भी ले सकते हैं यार, 4 ले लेते, चलें 1 ले लेते हैं। 3 1 3, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से ये वैल्यू ले ली। अब हमारे पास एक पॉइंट इसके आगे 2 पे 6 और 4 पे 4, x2 y2 x1 y -1, इन 4 पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है और उसके बाद हमने इन पॉइंट्स को मिला देना है। जहाँ दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हमने ले लेना है, वो हमारा सोल्यूशन पॉइंट होगा, ठीक है। अब हमने ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा। आपने ये इस तरह ले लेना है स्केल को। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये लाइन आपने बिल्कुल सीधी रखनी है। इस तरफ जो छोटी यानी कि 0 1 2 ये जो सेंटीमीटर में, इंच वाले नहीं लेने, सेंटीमीटर वाले लेने, इस तरफ रख के आपने एक ऐसे सीधी लाइन लगा लेनी है। ओके, 1 से स्टार्ट कर लेना। यहाँ पे 1 है ना, आप देखते रहना है आपने। 1, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 8 पे तो डॉट लगाने को हम इस तरफ हम लाइन लगा लेंगे 8 से। 9 पे, 10 पे, 11 12 13 14, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ये जो मैंने 8 के आगे डॉट लगाया था, यहाँ से हम दूसरी लाइन ड्रा कर लेते हैं। इस तरह रखेंगे, इसको सीधा रखना है आपने। चलो इस ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, हमारा वाइट बोर्ड तो घूम भी जाता है ना अच्छा, अब आपने इसको, ये हमने इधर से भी 8 पे रख के ना ऐसे हमने एक सीधी लाइन लगा देनी है। सीधी लगानी है, ये थोड़ा सा हिल गया था मेरे से। अच्छा, अब पॉइंट्स देखना, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14, 1 2 आती है मुझे यार। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास एक्स एक्स। इस तरह आपने ग्राफ बना लेना, ठीक हो गया। अब ये मैं आपको दिखा दिया है ग्राफ। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, इधर +x, इधर -x आ जाएगा, इधर प्लस का y और इधर -y आ जाएगा। ये हमने, अब हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 7
-1 -2 -3 -4 -6, इस तरह नीचे माइनस वाली वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4, ऊपर प्लस की आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलें अब हम पहला पॉइंट्स लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 6 होती है। आपने इसे पेंसिल ले लेना है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 6 है। ये x की वैल्यू 2 पे रखना है, यहाँ से बिल्कुल सीधा रख के ऐसे बिल्कुल सीधा स्केल होना चाहिए, ऐसे आपने डॉटेड लाइन लगा लेनी है एक, ठीक है। और इसी तरह x6 पे रख के ऐसे आपने एक डॉटेड लाइन लगा लेनी है, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था 4 4, यानी x की वैल्यू भी 4 है और y की वैल्यू भी 4 है। इधर से आपने ऐसे छोटी सी लाइन लगा देनी है, एक इधर से लाइन लगा देनी है, ये हमारा 4 है ना। और ध्यान रखना है कि मेरी तरह ऐसे नहीं कर देना कि कोई आपका स्केल वगैरह टेढ़ा हो जाए तो वो लाइन सारी टेढ़ी हो जाएगी। ये 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ऐसे रख के स्केल से मिला देना है। कौन सा कलर है, चलो रेड से मिलाते हैं, रेड से। ये हमने ली लाइन और हमने इसको इस तरह मिला दिया। चलिए अब दूसरी लाइन पे चलते हैं। चाहे आप ना इनको जो आपने लाइन लगाई थी पेंसिल के साथ, इनको रेज कर लें ऐसे। ओ, जो पॉइंट्स आए थे उनको तो हमने तो अंडरलाइन करना चाहिए थोड़ा सा, चलो अभी हम कर लेते हैं। एक पॉइंट था इधर 4 4 पे यहाँ पे, और एक पॉइंट था इधर 2 6। चल ये 2 पॉइंट्स थे। अच्छा, अब हमने लाइन लगानी है इसकी 2 2 -1, यानी जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू भी क्या है 2 है। तो ये हम इधर अगर सीधा रख के ऐसे लाइन लगाए 2 पे रख के, ये 2 2 आ गया। और इधर से ये हमारी लाइन आ गई, सीधा रखना है यार, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू क्या है -1 है। चाहे आप पेंसिल से लगा लें, चाहे आप डायरेक्ट भी डॉट लगाना चाहिए, क्योंकि ये 1 है और ये -1 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। एक पॉइंट ये वाला है। अब इनको रेस कर देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अब हम ये वाली लाइन लगाते हैं, ये हम ब्लैक से लगा लेते हैं। अब देखना ये 2 पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है। तो ये हमारे पास सही रख के मिलाना है। ये देखना, चाहिए मैंने इधर पेंसिल रखी हुई थी, आपने ऐसे ताकि दोनों पॉइंट्स के ऊपर से लाइन गुजरे। ये ऐसे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये इस पॉइंट पे आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हम वैल्यू चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको बिल्कुल नीचे लेके आएंगे, ऐसे स्केल रख के लगा लें ऐसे। तो ये तो हमारे पास आ रहा है, x की वैल्यू तो आ रही है 3। अब y की वैल्यू चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू आ रही है 5। तो ये 3 5 जो है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन पॉइंट है। ओके, अब इसके बाद हम नीचे लिख देंगे इंटरसेक्शन पॉइंट इज़, क्या था इंटरसेक्शन पॉइंट,
3 और 5। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका। चलें दोबारा एक बार हल्का सा रिव्यू लेते हैं इसका। हमारे पास दो इक्वेशन थी, हमने पहली इक्वेशन के कोई सिर्फ 2 पॉइंट ले लिए, x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह दूसरी इक्वेशन के भी तो कोई सिर्फ 2 पॉइंट लिए, x की हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इन पॉइंट्स को इधर ड्रा करना है। जब आप ड्रा कर लो तो आपने जहाँ देखना है, यहाँ जो दोनों लाइन के पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन पॉइंट होगा। ओके, चलें ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। पहले हमने पहले वाली इक्वेशन को लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा और y इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया y। और यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू है x माइनस 1 के। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये था हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। ये जो x है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा 2y। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। पहली में हमने पॉइंट्स लिए, आप अपनी मर्जी से 2 4 ले लिया, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। जब x की वैल्यू इधर 2 पुट करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। जब इधर 4 पुट करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें आ जाते हैं। हमने पहले 1 पुट किया, 7 में से 1 माइनस किया 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 5 पुट किया, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ गया। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। पहले हम पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट्स ड्रा करते हैं, फिर हम अगली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स ड्रा करेंगे। ओके, तो फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। पहले क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, ये वाला पॉइंट आ जाए। इसे लाइन लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सिंपल पता लग रहा है। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। अब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। ये x की वैल्यू 4 है, तो ये लाइन आपकी इस तरह सीधी जा रही है, और ये x की वैल्यू 3 है। तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, चाहे आप पेंसिल से पहले डॉटेड के निशान भी लगा लें। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ये था हमारे पास जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। चलें, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट पहले से लाइन लगा के ड्रा कर लेते हैं ना। चलें, इसको हम रेड से लगा लेते हैं। पेन क्यों नहीं चला, चलें कोई। अच्छा, ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। अब दूसरी क्या थी हमारे पास, इसके अब ड्रा करने हैं। जब x की वैल्यू हो 1, y की वैल्यू आती है 3, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। अच्छा, पहले हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू आनी चाहिए 3। ये x की वैल्यू 1 है, यहाँ से ऊपर y की वैल्यू 3 लेके जाना है। ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। जब x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू आती है 3। दूसरा पॉइंट था जब x की वैल्यू 5 हो, y की वैल्यू आती है 1। ये 5 है, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम आपस में मिला देंगे। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ठीक है, ब्लैक से मिलाते हैं इनको। तो ये हमारे पास जब मिलेंगे ऐसे, तो ये वाले पॉइंट्स आपके इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। ये 3 है और ये 2 है। ओके, तो इस तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी हो गया है। ओके, यहाँ पर अगर जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें है हमारे पास पहले x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है। इधर से हमने y की वैल्यू निकालनी है। 2y इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। तो y हमारे पास आ गया x माइनस 1/2 के।
ओके, अब हमने अगर x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 -1 करेंगे 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। x की जगह 5 पुट करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया। इसी तरह ये हमारे पास 2 + y = 2 था, 2x + y = 2। ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा। पहले हमने x की जगह अगर -2 पुट करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया। इधर x की जगह 0 पुट करेंगे, 2 0 0, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम ये पॉइंट्स ड्रा करते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन थी हमारे पास, अब हमने ये पॉइंट्स ड्रा करने हैं। पहले हम इस वाली इक्वेशन के ड्रा करते हैं। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। ये 3 है और यहाँ पे आके 1 हो जाएगा, 3 1, ठीक है। आप पेंसिल से भी लगा सकते हैं, मैं कह रहा हूँ जल्दी हो जाए। 5 पे 2, ये x की वैल्यू 5 है और यहाँ पे 2 है। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये जो लाइन है ये पिछले वाले की ड्रा करने की वजह से आई है। ओके, चलें इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो एक सीधी लाइन आ जाएगी हमारे पास। लाइन ड्रा करते हैं, ये स्केल सीधा हो गया है। तो ये हमारे पास इस वाली लाइन की इक्वेशन। अब दूसरी लेते हैं। x की वैल्यू जब -2 हो, y की वैल्यू आती है 6, -2 पे 6, ये -2 है और ये वाली वैल्यू 6 है। -2 पे हम सीधी इसको रख लेते हैं, ये हमारा -2 है और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -2 हो, y की वैल्यू 6 आती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 2 आती है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। चलें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। स्केल हो गया सर, ठीक है। इधर से हम सीधी लाइन लगा देते हैं। तो ये हमारी लाइन इस दोनों लाइंस को कहाँ पे कट कर रही है, ये वाले पॉइंट पे कट कर रही है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0। तो ये हमारे पास सोल्यूशन पॉइंट आ जाएगा। द इंटरसेक्शन पॉइंट आर 1 0, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं लाइन, इसके लास्ट पे आपने ये लाइन लिख देनी है। ओके, द इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ 1 0, या सोल्यूशन पॉइंट इज़ 1 0। ओके, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। पहले पॉइंट x की होती है, फिर y की होता है। चलें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। पहली इक्वेशन है हमारे पास y = 2x + 2, ठीक है। इसमें डायरेक्ट y की वैल्यू गिवन है, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 2 1 दा 2, 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया। 2 पुट करेंगे, 2 2 दा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ गया। अगर दूसरी इक्वेशन की तरफ चलें, 3x + 2y = 4 है। ये 3x इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y = 4 - 3x/2। अब अगर हम x की जगह पुट कर दें 1, 3 1 दा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आ गया। अगर 2 पुट करेंगे 3 2 दा 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे -1 आंसर आ गया। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम पॉइंट्स ड्रा करते हैं। पहले हम लेते हैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट्स। x की वैल्यू 1 पे 4 है, ये 1 है और इधर से सीधा ऊपर जाते रहना है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा 1 पे 4। दूसरा पॉइंट है 2 पे 6। तो इसी तरह ये ऐसे आपने ऊपर जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका 2 पे 6। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक है, ये लाइन सीधी ड्रा होगी, हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। उसके पॉइंट्स हम लेते हैं। पहला पॉइंट था जब x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 0.5 होती है। यानी x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 0.5, ये तो हाफ पे आ जाएगा तकरीबन। ये 1 है, ये इसका 0.5 होगा। तो इसके सामने ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1 पे 0.5।
दूसरा x की वैल्यू 2 पे -1, ये 2 है, ये -1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं, स्केल सीधा करते हैं। तो ये हमारी ऐसे लाइन आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारे पास जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट। ये पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 2। ठीक है, इंटर। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट भी हो गया। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। पहली इक्वेशन थी 3y = 2x + 8। तो 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। पहले वैल्यू हम y की हमने पहले x की जगह हमने 2 पुट किया ताकि हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर ना आए। 2 2 द 4, 4 में 8 ऐड करेंगे 12, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4 आंसर आ जाएगा। फिर हमने 5 पुट किया, 2 5 द 10, 10 में 8 ऐड करेंगे 18, 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे 6 आंसर आ गया। अब इसी तरह इस तरफ आ जाओ, x की जगह हमने 0 पुट किया तो 1 आंसर आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। पहले इसके पॉइंट्स लेते हैं हम। पहली वाली इक्वेशन, x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू होती है 4। ये 2 है और ये 2 है ना हमारे पास। तो ऐसी सीधी लाइन, तो इस तरफ इधर आ जाएगा हमारे y की वैल्यू 4। और दूसरा था x की वैल्यू 5 हो, y की वैल्यू 6 होता है। ये x की वैल्यू 5 है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, इस तरफ आना, थोड़ा सा इधर आना है, इधर आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं। किससे मिलाएं? रेड से मिलाते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब हम दूसरी पॉइंट्स लेते हैं। दूसरे पॉइंट से हमारे पास x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 1 होती है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 0 होती है, ये वाला पॉइंट्स आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ठीक है, ये हम इनको स्केल सीधा किया और ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है, तो इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है। तो ये आ जाएगा -1 और 2। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गया -1 और 2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन एक तो हमारे पास x है, इक्वेशन है 8x - 32, और दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 6x + 8। पहले हम इसको देखते हैं। y = 8x - 32। इसमें हम पहले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। इसको तो ख़त्म करें ना, फिर हम दूसरी इक्वेशन, इसको हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे किया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वेश्चन 1 2 में वैसे। अच्छा जी, और हमने एक्सरसाइज 2.1 का भी लास्ट क्वेश्चन जो किया था वैसे होंगे। अच्छा, अब इधर x की वैल्यू क्या लें? एक तो ले लेते हैं 4, 8 4 द 32, 32 में 32 माइनस करेंगे 0। एक ले लेते हैं 5, 8 5 द 40, 40 में 32 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है। ये है हमारे पास y = x² - 6x + 8। पहले हम इस पे हमने इसको सोल्व करना है। इसको हमने इसका वर्टिक्स फाइंड करना है। वर्टिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते थे इस सारे के ऊपर, तो इसको सोल्व करते थे।
तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी कैसे फाइंड करते थे, एक्स के साथ वाली वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर देते, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह आ जाएगा एक्स, बी की जगह आ जाएगा 3, ठीक है। अब प्लस 8 और जो ऐड किया है 3 का स्क्वायर उसको हम माइनस भी करेंगे, इस तरफ हम इसको लाइन लगा दोनों को अलग कर दें ज़रा, ये अच्छा ठीक हो गया। अब इतना जो है ना, कितना यहाँ से लेके यहाँ तक ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 8 एज इट इज़ आ गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयर किससे करना था, वर्टिक्स के लिए y इज़ इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। अब इसमें h और k जो होगा वो वर्टिक्स होगा, सो वर्टिक्स होता है हमारे पास h और k। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, h की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है। यहाँ तक हो गया। अब हमने इसके पॉइंट्स ले लेने हैं। चलें पहले हम इसको इक्वेशन दोबारा लिखते हैं एक बार, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब हम इसका बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, टेबल x y, ठीक है। इसके टेबल के लिए हमने वही बनाना है जहाँ से कैलकुलेटर से, वो बड़ा इजी होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें अल्फ़ा का बटन दबाना है, उसके बाद ये मोड का बटन दबा देना है, फिर 7 पे आ रहा होगा टेबल 7 का बटन दबा देना है। उसके बाद आपने आप लिखना है ये वाला अल्फ़ा का बटन दबा के ये ब्रैकेट का बटन दबाएंगे ना x आ जाएगा, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो ये स्क्वायर वाला बटन दबा देना है। उसके बाद क्या है -6, फिर x के लिए अल्फ़ा और ये ब्रैकेट का बटन दबाएंगे x आ जाएगा। उसके बाद +8 है, ठीक है। अब हम इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं, ये आगे। इसके बाद हम इक्वल का जो बटन दबाएंगे स्टार्ट आ रहा है, हम ले लेते हैं, चले -3 से, -3 मैंने पहले लिया था, -3 से ले लेते हैं। फिर इक्वल का बटन एंड करना है हमने, 2 के ऊपर एंड कर देते हैं, चले एंड। फिर इक्वल का बटन दबाना है, स्टेप 1 बाय 1, ठीक है। अब देखो -3 पे वैल्यू आ रही है 35, तेरी -3 पे वैल्यू आ रही है कितनी, -3 पे आ रही है 35। उसके बाद नीचे -2 पे किया, -2 पे वैल्यू आ रही है 24। उसके बाद -1 पे वैल्यू आ रही है 15। नीचे चलते हैं, 0 पे है 8, 1 पे है 3 और 2 पे है 0। ओके, ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, और ये एक पॉइंट वर्टिक्स था, चलें ये भी ले लेते हैं। और 3 पे है -1, ये वर्टिक्स वाला पॉइंट आ गया। अब हम इसका बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्राफ। पहले हम पॉइंट्स को ड्रा करते हैं कि जब x की वैल्यू हो 4, y की वैल्यू आती है 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, x की 4, y की 0। और दूसरा पॉइंट था x की वैल्यू 5 हो, y की वैल्यू आती है 8, ये 5 है तो ये 10 है, इसका यहाँ पे करके पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ओके, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के एक लाइन ड्रा करते हैं।
ये हमारे पास इक्वेशन की लाइन ड्रा हो गई, यानी कि x की वैल्यू जब 4 है, y की वैल्यू 0 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 8 है तो ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, एक सीधी लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम ये पॉइंट्स लेंगे। अब x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू 35, ये -3 है और ये इससे बिल्कुल ऊपर, ये 30 और 40 के दरमियान में आ जाएगा 35। -2 पे 24, ये -2 है, ये -2 20 और 30 के दरमियान में आ जाएगा -24। उसके बाद -1 पे 15, ये 10 और 20 के दरमियान में आ जाएगा -1 पे 15। 0 पे 8, ये 10 से थोड़ा सा नीचे 8 आ जाएगा 0 पे। उसके बाद 1 पे 3, यानी x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। जब x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। और ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास 3 -1, ये हमारे पास वर्टिक्स था तो ये वर्टिक्स आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 3 है तो -1 आ गया। x की वैल्यू 4 आता है तो हमारे पास क्या आता था, जब x की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास आएगा आंसर 0। ठीक है, उसके बाद 4 पे था 0। ठीक है, और इसी तरह 5 पे लिया था हमने, 5 पे आया था 3। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स 5 पे हमारे पास, ये 6 और 5 के दरमियान 5 पे हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह ग्राफ चलता रहेगा। अब ये वाला पॉइंट जहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जाकर ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ये पे आ रहा है कोई, यहाँ पे वाले हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 10 और y की वैल्यू आ रही है 48। तो हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे x4 0 आ गया। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, ये ग्राफ पेपर पे सही बनता है, इस पर ड्रा करना बड़ा मुश्किल होता है, गलती हो जाती है। 4 0 और दूसरा पॉइंट है 10 48। ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। इस तरह आपने ये ग्राफ को ज़रा बड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, आप हल्की सी मिस्टेक आपकी गलती हो सकती है। और ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये दो आपने पॉइंट देखें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इस पे 4 0 और 2 0 पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इसका वर्टिक्स पॉइंट था और ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जिस दो पॉइंट्स पे इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होंगे, इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसको करके हम एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। चलें देखें, y + x = 2, ये पहली इक्वेशन है। इसको हमने, ये y + x = 2 है, इस x को उस तरफ ले जाए, y बराबर आ गया 2 - x। तो ये हमने इसके दो पॉइंट्स ले लिए। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि तो 0 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1 होगी, 2 1 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ गया। तो इसके ये दो पॉइंट्स आ गए। लेकिन इसमें हमारे पास क्या आ रही है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। सबसे पहले हम इन पूरे में से 2 कॉमन लेंगे। अब x के साथ 2 नहीं आ रहा है, जब 2 कॉमन लेंगे तो x को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमने इसका फार्मूला बनाना है, a का स्क्वायर, x हमेशा a का स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर। अब इधर आ रहा है x/2, यानी कि 1/2 को हमने डिवाइड करना है। इसको ख़त्म कर लें। अच्छा जी, यानी हमारे पास 1/2 है, 1/2, इसको हमने डिवाइड करना है 2 के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4। इधर भी 1/4 आ जाएगा, इधर भी 1/4 आ जाएगा, इधर भी 1/4 आ जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला यहाँ तक क्लोज हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x + 1/4 का स्क्वायर, -5 एज इट इज़। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसको हम लिख लेते हैं -5 - 1/16। ठीक है, ये आ जाएगा -81/16, ये आ गया -81/16। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ रही है। लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 और 16 की कटिंग हो जाएगी, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, तो 81/8 आ गया। 1 को 4 पे डिवाइड करें 0.25 आ जाता है, और इसी तरह 81 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 10.125 आ गया। इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -0.25 और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10.125। ये हमारे पास वर्टिक्स आ गए हैं। अब हमने ये वाले पॉइंट ले लिए, -2.5, -2 0 1 2, ये हमें x अपनी मर्ज़ी से लेना है। जब हम ये वाले पॉइंट्स लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू ये आ जाएंगी। अब ये और ये दो टेबल आ गए, इन दोनों टेबल्स को हम ड्रा करते हैं।
अब देखिए पहले हमारे पास पॉइंट थे ये लाइन के 0 2 1 1, यानी x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू आती है 2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब ये मैंने ग्रीन से किया हुआ, जब x की वैल्यू 1 हो y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, तो इधर से हमने सीधी लाइन ड्रा कर दी। अब हमने इसके पॉइंट ड्रा करने हैं इस इक्वेशन के। अब देखना पहला पॉइंट था हमारे पास -2.5 पे, ये सही नज़र क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे कर लेते हैं ना। पहला पॉइंट है -2.5 पे 0, यानी x की वैल्यू -2.5 हो y की वैल्यू 0 होती है। ये -2 और -3 के दरमियान में ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद -2 पे है -4, ये -2 इसके बिल्कुल नीचे, ये -4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 0 पे -10, ये 0 है और ये -10 है। ओके, और ये जो हमारे पास वर्टिक्स था ये हमारे पास क्या है, ये है तो 10 से थोड़ा सा नीचे है और ये 0 से थोड़ा सा पहले, यानी 0.025 पे क्या आ जाएगा, -10 पॉइंट। ये हमने नीचे वर्टिक्स ले लिया, ये -10 पे 0 आ रहा है और ये वर्टिक्स आ जाएगा। उसके बाद अगला 1 पे -7, 1 पे कितना है -7, ये 1 है और ये 8 से थोड़ा सा नीचे हम ले लेंगे -7, ठीक है। ये -6 और 8 के दरमियान में -7 आ जाएगा। उसके बाद 2 पे 0, ये वाला पॉइंट आ गया। इनको पॉइंट्स को हम ऐसे मिलाया तो इस लाइन के ऊपर एक ये और ये दो पॉइंट्स पे आपस में मिल रहा है, तो -3 5 और 2 0, ये दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आप ग्राफ को देख लें, इस तरह का आपने ग्राफ ड्रा कर लेना है। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी पेंटिंग होगी उतना अच्छा ही ड्रा हो जाएगा। ड्राइंग जितनी अच्छी होगी, मेरे जैसी होगी तो फिर ऐसा ही होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से आपने ग्राफ पे ड्रा करना है। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज को ध्यान से करना है, अच्छी तरह से ग्राफ को समझ के करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्राफ का ही काम है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर वगैरह कर देना। ठीक है, अगर ना अच्छी लगे तो फिर छोड़ के आगे निकल जाना। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।